पेशा, जाति और कास्ट में क्या संबंध है? पेशा, जाति और कास्ट में प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी तीनों अवधारणा अलग अलग है। पेशा, व्यवसाय अर्थात धंधा, यह मानव सभ्यता और संस्कृति के उदय के साथ ही शुरू हुआ। यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा हुआ। अर्थव्यवस्था में 5 सेक्टर प्रक्षेत्र हैं: प्राथमिक प्रक्षेत्र, द्वितीयक प्रक्षेत्र, तृतीयक प्रक्षेत्र, चतुर्थक प्रक्षेत्र और पंचम प्रक्षेत्र। प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें उदाहरण स्वरूप कृषि, मछली पालन, पशुपालन, वन, खनन इत्यादि शामिल होता है। इन उत्पादित वस्तुओं में जब मूल्यवर्धन होता है तो इसे उत्पादन का प्रक्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। और इन दोनों सेक्टर के लिए जो सेवाएं दी जाती है उसे टर्शियरी सेक्टर तीसरा प्रक्षेत्र कहते हैं। ज्ञान का सृजन को चौथे सेक्टर में रखा गया है और नीतियों के निर्माण को 5वें सेक्टर में रखा गया है। यह मानव सभ्यता और संस्कृति के उदय के साथ उदित हुआ, इसलिए यह प्राचीन काल के इतिहास में से उपस्थित है। मध्यकाल में जब सामंती व्यवस्था का उदय हुआ तो अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई, अर्थव्यवस्था जड़ हो गई। इसीलिए इस व्यवसाय आधारित धंधों को, व्यवसाय आधारित पेशा को जड़ हो जाना पड़ा, तो वह जन्म आधारित व्यवसाय बन गया। और इस तरह जाति एक जड़ व्यवस्था हो गया जो पूरे जीवन में फिक्स होता है। इसमें कार्यों का विभाजन क्षैतिज रूप में भी होता है और इसमें एक ऊर्ध्वाकार, एक वर्टिकल डिवीजन भी होता है कि कोई जाति का कार्य उत्कृष्ट है तो किसी का निम्नतर है और किसी का उससे भी निम्नतर है। इसलिए जाति एक ऐसी भारतीय अवधारणा है जिसमें व्यवसाय का क्षैतिज विभाजन के साथ साथ एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाकार विभाजन भी होता है। कास्ट यह मध्ययुगीन अवधारणा नहीं है, यह आधुनिक युग की अवधारणा है। जब पुर्तगाल भारत आए तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को वर्णित करने के लिए पुर्तगाली शब्द कास्टा के अनुरूप कास्ट को गढ़ दिया गया। कास्ट में वर्ग के अनुसार डिवीजन होता है, काम के व्यवसाय के अनुसार एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन तो होता है, लेकिन उसमें कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं होता है। जैसे उसमें कोई शू मेकर है या गोल्ड स्मिथ है या ब्लैक स्मिथ है, यह व्यवसाय धंधा के आधार पर डिवीजन तो है, लेकिन कोई धंधा सुपीरियर और कोई इन्फीरियर, कोई उच्चतर कोई निम्नतर नहीं होता है। और इसलिए जाति का अंग्रेजी अनुवाद कास्ट एक बौद्धिक नासमझी है या बौद्धिक एक साजिश है। इसे आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। जैसे साड़ी और धोती को अंग्रेजी में भी साड़ी और धोती कहा जाता है, साड़ी को गाउन नहीं कहा जा सकता या धोती को किसी अंग्रेजी में उपयुक्त शब्द नहीं है। इसी तरह जाति भी अंग्रेजी में कास्ट नहीं हो सकता है। इस साजिश मैंने इसे इसलिए कहा कि जाति को कास्ट लिख देने से पश्चिम समुदाय जाति का ये ऊपर नीचे का जो डिवीजन है, ऊंच नीच के भाव को संप्रेषित नहीं कर पाता है और वह कास्ट के अनुरूप ही जाति को समझ लेते हैं। इसीलिए मैंने इसे बौद्धिक अज्ञानता या बौद्धिक साजिश के रूप में इसे कहा है। बहुत से समाजशास्त्री इससे सहमत हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।